बच्चों को राम राम। तो बच्चों अगली क्लास देखते हैं फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो इसमें एक अगला रूल देखते हैं हम लोग। तो अगला रूल पढ़ेंगे हम लोग कि अगर किसी भी सेंटेंस में कैटल आए, शीप आए, डियर आए, फिश आए, इसके अलावा पीपल, पब्लिक, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, इलेक्टोरेट और एक शब्द और ले लो चिल्ड्रन। देखो इसमें होते तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं आपको वही डाटा दे रहा हूँ जो वास्तव में एग्जामिनेशन में आता है। अगर मुझे यहाँ पे डाटा बढ़ाना होता है ना तो बहुत सारे शब्द और भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही शब्दों को जानेंगे जो एग्जामिनेशन में डिस्कस होता है। जैसे आपके एग्जामिनेशन में अगर मैं डिफेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो याद रखो 2022 में ये कैटल आएगा। ठीक है, ये कैटल आएगा किसी न किसी डिफेंस एग्जामिनेशन में, ये मेरा वादा है। ठीक है, या इसके अलावा आपका आ सकता है सीप, ठीक है, या आपका आ सकता है पुलिस। ये तीन शब्द बहुत आते हैं पेपर में बच्चों। डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में ये तीन शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम लोग। जैसे पहला इसमें देखते हैं, कैटल मीन्स होता है घरेलू मवेशी, डियर सीप मीन्स होता है आपका भेड़, डियर मीन्स हिरन, और अगला है बच्चों इसमें फिश, फिश का मतलब मछली। ठीक है, अगला है पीपल लोग, पब्लिक जानते हो कि पुलिस, आरक्षी दल, जेंट्री का मतलब होता है उच्च वर्ग, उच्च वर्ग यानी हाई क्लास। पीजेंट्री मीन्स होता है किसान वर्ग। अगला है क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है पंडित वर्ग या पुरोहित वर्ग। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता वर्ग। ठीक चिल्ड्रन, आप लोग समझते होंगे। तो ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, और इनके साथ में करना क्या है वो बताता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो शायद आपको ना पता हो, ये जो शब्द है यहां से लेकर और यहां तक, इनके अपने अलग फंक्शन है और इनके अपने अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों मतलब कैटेगरीज को हमें एक साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनका डिस्कस करेंगे, पीपल से लेके चिल्ड्रन तक, बाकी उसके बाद में इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं भाई। अब इनके साथ में क्या क्या आपको चार बातें याद रखनी है। मैं हटा देता हूं इनको। ठीक है, इनका हिंदी में आप देख लेना, मैंने लिखा दिया था। अब इनके साथ में चार बातें याद रखनी है। पहला कि जो पीपल होता है, पुलिस होता है, पब्लिक होता है, इसमें आपको कभी ऐसा यस नहीं जोड़ना, क्योंकि ये अपने आप में बहुवचन होते हैं। नंबर 2, इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब। नंबर 3, ये सबके सभी के सभी बहुवचन होते हैं, इसलिए इनके साथ में आर्टिकल आ या अन का प्रयोग नहीं होगा। और चौथी बात आपको और याद रखनी है कि ये सभी अगर झुंड में आए या पेयर में आए या फ्लॉक में आए, फ्लॉक का मतलब है झुंड, तो फ्लॉक की बात की जाए या झुंड की बात की जाए तो झुंड के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, झुंड के अनुसार वर्ब आएगा। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। समझ आया कि नहीं आया? चलो भाई दोस्तों, अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो अभी हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, इनके एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, द पुलिस इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ठीक है, अगला एग्जांपल मैंने बोला, अ टीम ऑफ पुलिस हैज या हैव
नॉट कम येट। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, द पुलिसमैन इज या आर ऑनेस्ट। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, द पीजेंट्री या पीजेंट्रीज ऑफ आर कंट्री इज या आर वेरी पुअर। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे बच्चे हम लोग, देयर इज या आर फ्यू जेंट्री या जेंट्रीज इन दिस टाउन। ये रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, इनको निपटाते हैं बच्चों। तो जैसे पहला है द पुलिस, तो मैंने आपको बताया द पुलिस के हिसाब से बच्चों वर्ब कैसा आना है, बोलो यार। तो द पुलिस के हिसाब से वर्ब आना है बच्चों प्लूरल, तो इसमें आर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिक्र हो रहा है अ टीम ऑफ पुलिस, तो मैंने बोला जब भी कभी फ्लॉक का, सॉरी इसके लिए फ्लॉक शब्द का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, टीम शब्द का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे बच्चों टीम शब्द का। जब भी कभी टीम का या झुंड का जिक्र हो, किसका जिक्र हो बच्चों, टीम या झुंड का जिक्र हो, तो जितनी टीम या झुंड या ग्रुप उतना ही वर्ब आएगा। तो यहाँ पर अगर टीम हमारे पास एक है तो बच्चों वर्ब जो आएगा वो रहेगा आपका हैज। अगला द पुलिसमैन। द पुलिसमैन, यहाँ पर जो द पुलिस है ना, ये एक्चुअल में मैन के लिए एडजेक्टिव फॉर्म है, ये नाउन है। और नाउन हमारे पास में कैसा है बच्चों, एक वचन। और अगर नाउन हमारे पास में यहाँ पे एक वचन है तो वर्ब कैसा आएगा बच्चों, बोलो यार, इज। अब द पीजेंट्री या पीजेंट्रीज, तो आपको याद रखना कि इनमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा, हाँ या ना, इनमें ऐसे ही इसका जिक्र नहीं होता, यानी पीजेंट्री होता है। अब पीजेंट्री हमारा एक वचन या बहुवचन, तो बहुवचन, क्योंकि ये कैसा शब्द है बेटा जो पूरी की पूरी क्लास को दिखाएगा। पीजेंट्री मीन्स होता है सभी किसान वर्ग, जो सभी किसान लोग, यानी पूरा किसान वर्ग। और अगर किसान वर्ग का जिक्र हो रहा है तो बच्चों वर्ब कैसा आएगा बच्चों, यहाँ पे बोलो आर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला देयर इज या आर फ्यू जेंट्री या जेंट्रीज, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि देयर वाले केस में बाद वाले से वर्ब अग्री होता है। अब बाद वाले से वर्ब अग्री क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है और इसके साथ में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ये वाला होता है, बाद वाला। तो इसमें जेंट्री से होगा नहीं, जेंट्री होगा। और अगर जेंट्री है ना बच्चों तो ये बहुवचन है। अब अगर ये बहुवचन है तो वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चों, बोलो आ रहेगा, हाँ या ना, बोलो शाबाश। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, इलेक्टोरेट या इलेक्टोरेट्स शुड कास्ट, द लगा लेना यहाँ पे, है ना बच्चों, शुड कास्ट देयर वोट, ये रहा। तो अब एक बात बताओ, इलेक्टोरेट आएगा या इलेक्टोरेट्स आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये गलत है, ये सही है। अब सभी मतदाता वर्ग को वोट डालना चाहिए अपना, ठीक है। तो बाकी तो इसमें शुड है, शुड सभी के साथ में सेम आता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। तो यहाँ पे मैंने बस पूछा था कि इलेक्टोरेट आएगा या इलेक्टोरेट्स आएगा। तो आपको याद रखना कि ये वे शब्द हैं जिनमें ऐसे ही इसका जिक्र नहीं होता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आराम से आप देख लो, बाकी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, ठीक है। और या आप लोग इसको पॉज करना और देख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे प्रभु दीनानाथ। अब देखो बच्चों, अब बच्चे आपके ये चार शब्द, तो इनको भी देख लेते हैं हम लोग।
अब आपको याद रखना है इनके साथ में पॉइंट नंबर 1 कि ये सभी एक वचन होते हैं, बहुवचन भी होते हैं, यानी इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, तो इनके साथ में दोनों वर्ब आ सकता है। दूसरा, इनमें और इनमें एक बात कॉमन है कि एस या ई एस नहीं लगेगा। नंबर तीन, अब मैंने आपको बताया था कि इनके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ में आर्टिकल आया आ सकता है, ठीक है, तो आर्टिकल वाला यहाँ पे पॉइंट बनेगा ही नहीं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा कि अगर झुंड की बात हो, फ्लॉक की बात हो, झुंड की, तो फ्लॉक या झुंड के अनुसार वो ये बात आपको याद रखना है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा द कैटल या कैटल्स, और याद रखो एयरफोर्स वालों या डिफेंस वालों, ये शब्द आपके एग्जामिनेशन में हर साल आता है। अब किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ ही जाता है, एनडीए में आए, सीडीएस में आए, या आपका नेवी एसएसआरडब्ल्यू में आए, या आपका एक्सवाई ग्रुप में आ जाए, लेकिन ये शब्द आता है, याद रखो। तो कैटल या कैटल्स इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, मैंने बोला अ फ्लॉक ऑफ कैटल या कैटल्स इज या आर ग्रेजिंग, फिर मैंने एक शब्द लिखा दिस कैटल या कैटल्स इज या आर मोहित्स, these cattle या cattles is या are mine। फिर एक एग्जांपल यहां से लेते हैं डियर से, मैंने पूछा वन डियर या डियर्स was या वर caught by रोहित। एक एग्जांपल और लेंगे, डियर या डियर्स रन या रन्स वेरी फास्ट। ये कुछ एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, इनको हमें निपटाना है। अब देखो, सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ में हमारे पास में क्या होती है कि इनको पहचानना कि ये एक वचन कब है, बहुवचन कब है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, आप टेंशन ना लें, याद रखो आपके साथ में विजय धागरे सर है, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं भी हूँ, मैं आपको ये बातें 100% बताऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा, टेंशन मत लो, आज के बाद इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये वर्ब है और वर्ब को डिसाइड करेगा नाउन, तो ये रहा नाउन। अच्छा, हमें पता है कि डियर्स होता नहीं, डियर होता है। अब हमारे पास में चुनौती क्या है बच्चों कि ये जो डियर या डियर्स है, या जो ये डियर है, ये एक वचन या बहुवचन, वही ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब ठीक इसी प्रकार से आपको ये देखना है, ये रहा वर्ब, यहाँ पे डियर्स होता नहीं, डियर होता है। अब ये डियर एक वचन या बहुवचन, ठीक है। तो आज के बाद आपको घबराना नहीं है, अब ये आपको देखना कि एक वचन या बहुवचन है, तो आप आओगे इससे पहले वाले पे, ठीक है, और पहले वाले को बोलेंगे इंडिकेटर। क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिकेटर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसका जो इंडिकेटर है वो कौन है? वन है। अब वन इंडिकेटर है तो इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? एक वचन। और अगर इसकी वैल्यू एक वचन है ना बच्चों, तो इसमें वॉज आ जाएगा। कैसा रहा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे बोल दो यार, एक स्माइली फेस के साथ बोलो, समझ आ गया? शाबाश। अब इसको देखो भाई, मैं आया इसके इंडिकेटर पे, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे, या मुझे दिखा कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है।
अब जब कोई इंडिकेटर ना हो ना तो आप इनको मानोगे बहुवचन, यानी अगर इनसे पहले कोई इंडिकेटर ना हो तो आप इनको मानोगे बहुवचन, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या, रन। ये गलत है। दीज कैटल या कैटल्स, तो कैटल्स होता नहीं है, कैटल होता है, ठीक है, कैटल होता है। अब हमें देखना कि इस कैटल की वैल्यू क्या है, तो हम लोग आएंगे इससे पहले वाले पे। तो पहला मुझे दिखा दीज। अब दीज कैसा होता है बच्चों, बहुवचन, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि दिस का बहुवचन फॉर्म दीज होता है और दैट का बहुवचन फॉर्म क्या होता है, दोज होता है। ये सिंगुलर और ये कैसा माना जाएगा, प्लूरल। तो मुझे इसमें दिखा भाई दीज। अब दीज बहुवचन होता है तो इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, बहुवचन। और अगर ये बहुवचन है तो क्या करेंगे हम लोग, आर। अब इसको देखो एक बार, तो मुझे मालूम है कैटल्स होता नहीं है, कैटल होता है, ठीक है, कैटल्स होता नहीं है, कैटल होता है। अब कैटल की वैल्यू देखनी है हमें, एक वचन या बहुवचन, तो हम लोग पहले वाले के पास में आए, इंडिकेटर के पास में। तो इंडिकेटर हमारा कौन बना, दिस। अब दिस इंडिकेटर है ना बच्चों, तो ये एक वचन माना जाएगा। और अगर एक वचन है तो वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चों, इसमें इज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो भाई लाओ क्या आएगा इसमें। तो ये तो बहुत आसान हो जाता है। अब आपको पता है कि कैटल्स नहीं आएगा, कैटल आएगा। और कैटल से पहले अफ्लॉक ऑफ आया। अफ्लॉक ऑफ का मतलब होता है झुंड, और झुंड कितने बच्चों यहाँ पे, एक। तो मैंने बोला कि जितने झुंड उतना वर्ब, तो एक झुंड है तो एक वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब, और एक से ज्यादा झुंड होते तो बहुवचन वर्ब। तो यहाँ पे झुंड हमारे पास में एक है, तो बच्चों वर्ब कैसा आ जाएगा, इज। और अगर झुंड एक से ज्यादा होते तो वर्ब आता बहुवचन, आर। अब इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ कैटल्स नहीं आएगा, कैटल आएगा। अब कैटल की वैल्यू कैसी है ये बताएगा आपका पहले वाला, तो पहले आ रहा है द। अब ये बताओ द एक वचन या बहुवचन, बोलो क्या, द एक वचन मानूं या बहुवचन मानूं। तो आप लोग बोलोगे सर द की वैल्यू होती नहीं है। द सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, द प्लूरल नाउन के साथ में भी आ सकता है, ठीक है। तो द का कोई वास्तव में नंबर नहीं होता, शायद आपको ना पता हो, ठीक है। तो द का वास्तव में नंबर होता नहीं है। और अगर द का नंबर नहीं होता ना तो बच्चों इसको मानेंगे प्लूरल। मैंने बोला कि जब इंडिकेटर की वैल्यू बताना हो या इंडिकेटर ना हो तो ऐसी सिचुएशन में इसको हमेशा प्लूरल मानेंगे, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है फिश शब्द पे, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। पर एक काम करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो भाई, ले लिया होगा, ठीक है। तो चलो अब बचा आपका फिश शब्द, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैं इतना हटा देता हूं। हाँ राधे कृष्ण। अब देखो बच्चों, ये जो फिश शब्द है ना, ये फिश सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और एक शब्द और होता है फिशेस, ये प्लूरल है। अब बच्चों को फिर समस्या होती है कि सर एक बात बताओ कि फिश अगर अपने आप में बहुवचन में है तो आप इसमें ऐसे ये क्यों लगवा रहे हो भाई, या इस शब्द का निर्माण क्यों हुआ। तो भाई ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो फिश अगर अपने आप में बहुवचन है फिर भी ये शब्द इजाद किया गया, उसके रीज़न है, ये जो फिश है ना, जब ये बहुवचन बनेगा तो ये हमेशा नंबर्स को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, नंबर्स को। और ये दिखाता है बच्चों किसको, बोलो, काइंड्स या टाइप्स को, बस। अब जैसे मैंने बोला आई कॉट अ फिश, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि मैंने एक मछली को पकड़ा। लेकिन मैंने बोला देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। और फिर मैंने बोला यहां से देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। तो इन दोनों में बहुत फर्क है बच्चों। इसका मतलब है कि इस तालाब में एक ही प्रकार की काफी सारी मछलियां हैं। जब भी आपने मैनी फिश का प्रयोग किया तो इसका मतलब होगा कि एक ही प्रकार की काफी सारी मछलियां हैं, क्योंकि ये हमेशा नंबर्स को दिखाएगा, प्रकार को नहीं।
अब जैसे ही मैंने बोला देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड, इसका मतलब है कि एक तालाब में एक से ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ हैं। ठीक है, मान लो एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारी टाइप की मछलियाँ हैं, स्टार फिश भी है, आपका ब्लू व्हेल भी है, ठीक है, और आपका डॉल्फिन भी है। तो बहुत सारी मछलियाँ हैं बेटा एक तालाब में, यानी बहुत सारी वेराइटीज़ की मछलियाँ हैं। तो आप इसको लिखोगे देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे याद रखो ये टाइप्स को दिखा रहा है, प्रकार को दिखा रहा है। ठीक है, तो फिशेस का मतलब क्या होता है बच्चों, भांति भांति की मछलियाँ, यानी काफ़ी सारे प्रकार की मछलियाँ, कई प्रकार की मछलियाँ। और फिश जब बहुवचन में बनेगा तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार की काफ़ी सारी मछलियाँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो शायद आपको समझ आ रहा है। तो आप एक काम करो, इस चीज़ को लिख लो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। बाकी एक रूल और देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगभग खत्म होने वाला है बच्चों, ठीक है, तो अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मान लो आपको कुछ छूट भी जाए तो एक बार मुझे बता देना, मैं आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे कुछ भी आपको डाउट आए आप अपना पूछ लो मुझे, मैं आपको मना नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ चलो भाई देखते हैं, अब लास्ट रूल देखता हूँ बेटा इसका मैं। अच्छा देखो, कुछ रूल्स मैं आपको एडवांस कराने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आमतौर पर ये चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस नहीं करते हम लोग, क्योंकि डिफेंस में कम ही आते हैं। लेकिन आप लोग जब डिफेंस का अच्छा एग्जामिनेशन दोगे CDS वगैरह, तो कुछ रूल्स आ जाते हैं। तो कल की क्लास में शायद देखता हूँ कुछ अच्छे, अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करने का मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी एयरफोर्स वालों के लिए तो ये लास्ट क्लास है, एयरफोर्स डबल SSR वालों के लिए लास्ट क्लास है, इतने से काम हो जाता है। बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे कुछ एडवांस पॉइंट्स अगर टाइम मिला तो। अब बच्चों याद रखो, अगर किसी सेंटेंस में फ्यू आ रहा है, अ फ्यू आ रहा है, या मैनी आ रहा है, अ गुड मैनी आ रहा है, अ ग्रेट मैनी आ रहा है, वरियस आ रहा है, सेवरल आ रहा है, बोथ आ रहा है, ठीक है, ये कुछ शब्द है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इनके साथ में जो वर्ब आता है ना, वो आता है हमेशा बहुवचन। फ्यू मीन्स कुछ और फ्यू मीन्स कुछ में, अच्छा इन दोनों में फ़र्क होता है। तो ये मैं एक क्लास डालूंगा आपके लिए फ्यू और फ्यू की, ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे हम लोग। बाकी मैनी मीन्स ज़्यादा, अ गुड मैनी थोड़ा सा और ज़्यादा, और अ ग्रेट मैनी सबसे ज़्यादा। वरियस मतलब होता है भांति भांति के, सेवरल मीन्स अनेकों, बोथ का मतलब दो में से दोनों। तो आपको याद रखना ये जो शब्द है ना, इनके साथ में आपको प्लूरल नाउन लगाना है, और वर्ब भी प्लूरल आएगा बच्चों इनके साथ में, इन सभी के साथ में, ठीक है। लेकिन एक शब्द और आता है कि अगर मैनी के साथ में, अच्छा ये अभी मैं आपको बाद में बता देता हूँ, चलो यहाँ से एक शब्द और आएगा, मैनी के बाद में अ या अन का प्रयोग हो तो क्या करेंगे, तो वो बाद की बात है, अभी यहाँ से समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपसे पूछा फ्यू, बुक या बुक्स, इज या आर कॉस्टली, ठीक है। मैनी, बॉय या बॉयज, इज या आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। मैंने बोला बोथ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स इज या आर हैप्पी, कि दो में से दोनों बच्चे खुश हैं, ठीक है। क्या ले लूँ मैं इसमें से बच्चों, बताओ। सेवरल
सेवरल क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चंस आएगा? was या वर अटेम्प्टेड, ठीक है, वाई संबंध। तो 3-4 एग्जाम्पल बहुत है यहाँ से बच्चों। तो फ्यू बुक आएगा, बुक्स आएगा, तो बच्चों बुक्स आएगा क्योंकि इनके साथ में नाउन आता है हमेशा बहुवचन, वर्ब भी बहुवचन आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। अब मैनी बॉय या बॉयज़, तो मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा लड़का होता है, लड़के होंगे। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी लड़के होते हैं, तो वास्तव में यहाँ लड़के आएंगे और यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे बच्चों आर आ जाएगा। अब बोथ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो शायद आपको ना पता हो, बोथ के साथ में नाउन आता है बहुवचन, तो स्टूडेंट्स आएगा, ये गलत है। इज या आर, तो आर आएगा। सेवरल क्वेश्चन या क्वेश्चंस, तो अनेक सारे, ढेरों सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। अब क्वेश्चंस हमारा बहुवचन है, तो शायद आपको पता होगा यहाँ पर वर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। लेकिन यहाँ से एक रूल और बनता है कि अगर मैनी के साथ में अ या अन आए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने आपसे बोला मैनी अ बॉय या बॉयज इज या आर प्रेजेंट टुडे, तो इसका मतलब है कईयों में से एक लड़का, तो बॉय आएगा, बॉयज गलत है। अब मैंने आपको बताया कि वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, तो इज आएगा। अच्छा देखो, एक बात और बता देता हूँ कि अगर कोई टीचर आपको इसको बता रहा है कि ये रूल है, तो ये गलत है। ऐसा होता है कि टीचर्स को आमतौर पर पता ही नहीं होता, पता नहीं, मैंने देखा है कि पता नहीं टीचर्स इसको अलग रूल क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि ग्रामर में रूल्स कुछ नहीं होते, ग्रामर में कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अब उन कॉन्सेप्ट को हम लोग एक तरीके से नहीं, काफ़ी सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो शायद आपको ना पता हो, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन ऑफ द बॉय या बॉयज़, इसका मतलब होता है काफ़ी सारे लड़कों में से एक लड़का। अच्छा, इसका मतलब भी होता है काफ़ी सारे लड़कों में से एक लड़का, हाँ या ना। तो बात तो एक ही है, तो कईयों में से एक का। अब एक हमने चूज़ कर लिया तो यहाँ कई लगाने पड़ेंगे। अब फिर मैंने पूछा इज आएगा या आर आएगा, प्रेजेंट टुडे, तो आपको फिर याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर कईयों में से एक का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे इज आएगा। तो शायद आपको ना पता हो, इस बात को ऐसे लिखो तो सही है और ऐसे लिखो तो सही है, दोनों का हिंदी में सेम होता है। तो ग्रामर में वास्तव में लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है। बच्चे इसको पता नहीं, फालतू में रट्टा मारते हैं, तो रट्टा वट्टा मत मारा करो। बाकी आप लोग मेरे साथ रहोगे तो रट्टा नहीं मारोगे भाई, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। आज के इतना बहुत है बच्चों, आज मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी को राम राम।